जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों मैंने एक व्हाट्सएप पे एक नया ग्रुप बनाया है डिफेंस पेंशनर ग्रुप के नाम से। दोस्तों कई बार मैं बहुत बिजी रहता हूं जिससे मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाता और आपके जो कमेंट्स रहते हैं उसका आंसर नहीं दे पाता दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक ग्रुप बनाया जैसा मैंने आपको बताया डिफेंस पेंशनर ग्रुप के नाम से। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं पेंशन से रिलेटेड डायरेक्टली आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं और दोस्तों इसका आंसर दूसरे डिफेंस पेंशनर देंगे जो इस ग्रुप में ऐड होंगे। तो दोस्तों इस ग्रुप का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो डायरेक्टली आप आइए इस लिंक को ओपन करिए और डायरेक्टली ज्वाइन हो जाइए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था स्पर्श के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको स्पर्श पर माइग्रेशन होना है तो उसके लिए आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करानी होगी। तो काफ़ी डिफेंस पेंशनरों ने मेरे से वो फॉर्म लिया और वो भरकर अपने रिकॉर्ड ऑफिस भेज दिया। तो दोस्तों उस फॉर्म के रिगार्डिंग उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपडेट हो गई। तो दोस्तों वो उन्होंने ठीक किया। दोस्तों मेरे पास एक नया फॉर्म आया है जिसमें 4 चीज़ें ज़रूरी हैं भरनी, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये चीज़ें भी आपकी अपडेट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये फॉर्म मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर वो फॉर्म ले सकते हैं और उसे भरकर आप अपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू वेरीफाई कराकर रिकॉर्ड ऑफिस भेज सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि जब आपका ये फॉर्म रिकॉर्ड ऑफिस जाएगा, जिला सैनिक बोर्ड से वेरीफाई होकर ये फॉर्म आया है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे दिक्कत तो वैसे भी नहीं होगी अगर आप एप्लीकेशन लिखकर भी आप डायरेक्टली भेज रहे हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये जो नया फॉर्म है ये मेरे पास आया है, तो आप इस फॉर्म को भरिए। इसमें आप फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये भरकर आप जिला सैनिक बोर्ड के पास जाएं, वो वेरीफाई करेगा और फिर आप रिकॉर्ड ऑफिस उसे भेज सकते हैं। दोस्तों आप उसे रजिस्ट्री करा के या स्पीड पोस्ट के थ्रू आप उसे भेज सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपने जो मेरा पुराना फॉर्म तो आपने भरा है और आपने भेज दिया है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका अपडेट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नया फॉर्म लेना है तो इसके थ्रू भी आप चारों चीज़ें आप अपडेट करा लीजिए दोस्तों। और ये फॉर्म भरने के बाद आप अपने नज़दीकी जिला सैनिक बोर्ड जाएं, वहाँ वो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद तब आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस भेज सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं इस फॉर्म में ये मैं आपको समझा रहा हूँ लैपटॉप में। और दोस्तों ये फॉर्म मिलेगा कहाँ पे, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने नया बनाया है डिफेंस पेंशनर ग्रुप के नाम से, ये फॉर्म आपको वहाँ पर मिलेगा। तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों डायरेक्टली आप वहाँ आइए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए और डायरेक्टली आप वो फॉर्म वहाँ से ले सकते हैं। और इस फॉर्म को भरकर आप इसके साथ फ़ोटो कॉपी लगाइए आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, फ़ोन नंबर तो आप लिखेंगे ही, ईमेल आईडी भी लिखेंगे। उसके बाद नज़दीकी जिला सैनिक बोर्ड जाकर उनसे वेरीफाई कराकर आप डायरेक्टली अपने रिकॉर्ड ऑफिस भेज सकते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे आपका स्पर्श पर माइग्रेशन भी हो जाएगा और सब चीज़ें सक्सेसफुली होती जाएंगी। तो आइए दोस्तों मैं आपको ये फॉर्म समझाता हूँ लैपटॉप पर। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्टली आप मेरे से पूछ सकते हैं दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। कई पेंशनर मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर हमने तो अपना फॉर्म भेज दिया है लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट हो गया है, हमें कैसे पता लगेगा। दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस पार्ट 2 तरीके से भी पीसीडीए को वो फॉरवर्ड करेगा। जो भी आपकी चीज़ें हैं मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो तो खुद अपडेट करेगा ही, लेकिन अपडेट के साथ वो पीसीडीए को भी ट्रांसफ़र करेगा ताकि सक्सेसफुली आपका स्पर्श पर माइग्रेशन हो जाए और आपको मैसेज भी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से एक और न्यूज़ आई है कि शायद आपको एक्नॉलेजमेंट भी दिया जाएगा कि आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपकी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसा रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से ये सुनने को आया है कि आपको इसका एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा या फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि आपको ये नया फॉर्म जो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड
अपडेट करने का जो ये नया फॉर्म है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो आइए लैपटॉप पर दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो मैं आपको वो फॉर्म समझाता हूँ दोस्तों जो पहला फॉर्म था वो था मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने कोई उसके साथ एप्लीकेशन दी है जिसमें आपने आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर भी दिया है अपडेट कराने के लिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी अपडेट हो जाएगा अगर आपने पहला फॉर्म दिया है। अगर अभी तक आपने कोई फॉर्म नहीं दिया है तो आप ये नया फॉर्म भरकर अपनी चारों चीज़ें अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों जिन पेंशनरों ने सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराई है, साथ में वो एक एप्लीकेशन लिख के अपना आधार नंबर और पैन कार्ड भी अपडेट करा दीजिए अपने रिकॉर्ड ऑफिस में। तो दोस्तों सब्जेक्ट है वही, एप्लीकेशन फॉर अपडेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, आधार नंबर एंड पैन नंबर विद पेंशन डाटा एंड स्पर्श। तो 2 ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड, यहाँ पे एड्रेस, पिन नंबर जो भी है अपने रिकॉर्ड ऑफिस का। दोस्तों ये आप काम कराइएगा अपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू। ये फॉर्म भरिए और जिला सैनिक बोर्ड चले जाइए, उनके थ्रू आप ये काम करवाइए अपडेशन का। वो वेरीफाई करेंगे और उसके थ्रू आप रिकॉर्ड ऑफिस ये फॉर्म भेज सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे वो आधार कार्ड से लिंक हो तो अच्छा है। आप वही मोबाइल नंबर डालें जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, ताकि आगे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों लिखा क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। आई विश टू सबमिट दैट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ PCDAP इलाहाबाद ऑन स्पर्श पेंशन सिस्टम, पेंशन ऑफ डिफेंस पेंशनर प्रेजेंटली डिसबर्सिंग थ्रू CPDA, CPPC बैंक, Treasury and other agencies are being migrated to system for pension administration रक्षा स्पर्श इन phased manner। तो दोस्तों यही है कि आपका जो भी अकाउंट है वो सब ट्रांसफ़र हो जाएगा स्पर्श पर। स्पर्श के थ्रू आपको पेंशन मिलेगी और CPPC बैंक ट्रेजरी का सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्टली आपको स्पर्श के थ्रू पेंशन मिलेगी। तो इन चीज़ों को चालू रखने के लिए हमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन कार्ड अपडेट कराना जरूरी है। तो दोस्तों टू लॉग इन टू स्पर्श एंड गेट स्पर्श रिलेटेड सर्विस द फॉलोइंग डिटेल मस्ट बी कंपल्सरीली रजिस्टर विद पेंशनर स्पर्श डेटाबेस टू रिसीव पेंशन रिलेटेड मैसेज, यूज़र नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम स्पर्श। तो दोस्तों हमें स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड पाने के लिए, ताकि हमें टाइम टू टाइम पेंशन के मैसेज आएँ, सब चीज़ हमें पता लगे अपने स्पर्श पोर्टल के अंदर, तो उसके लिए हमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर, पैन ये ज़रूरी है अपडेट कराना। आगे चलते हैं दोस्तों। इन व्यू ऑफ एफोरसेट आई एम रिक्वेस्टिंग टू अपडेट रजिस्टर माई बिलो मैंशन डिटेल विद स्पर्श ऑन माइग्रेशन एंड विद माई पेंशन डेटाबेस बीइंग मेंटेन्ड एट योर ऑफिस सो एज टू इनेबल मी to receive message from Sparsh and to avail other service like PDV download of pension slip, PPO entitlements and PDV declaration, etc. through Sparsh. If necessary, the part 2 order of these detail may also be published. जैसा मैंने आपको बताया कि पार्ट 2 ऑर्डर भी इसके निकलेंगे इसके थ्रू, और ये सब PCDA के थ्रू कराया जाएगा। तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर ये सब आपको लिखना है यहाँ पे, और जो आपको कॉपी इंक्लोज करनी है वो करनी है आधार कार्ड की और पैन कार्ड की। और नीचे यहाँ पे सिग्नेचर, आर्मी नंबर, रैंक, नेम, यूनिट, डेट ऑफ SOS, रिटायरमेंट, या तो डेट ऑफ कमेंसमेंट या डेट ऑफ रिटायरमेंट आप दोनों मेंशन कर दीजिएगा। यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक और डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी उसके अगले दिन की डेट, और PPO नंबर लेटेस्ट आपका, प्लेस, डेटेड सब आप मेंशन कर दीजिएगा। तो इंक्लोजर में आपको क्या करना है, कॉपी ऑफ PPO की कॉपी, डिस्चार्ज बुक आपको उसकी कॉपी, ESM आइडेंटिटी कार्ड, ये आपको चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। तो 2 और अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप उस पर स्ट्राइक करेंगे, यानी एक लाइन खींच देंगे ऐसे कि ये चीज़ हम नहीं दे रहे, जो भी आपके पास एप्लीकेबल नहीं है इनमें से, तो एक स्ट्राइक आउट कर देंगे उसे। तो दोस्तों जिला सैनिक बोर्ड इसके थ्रू ये सैंक्शन होगा और डेटेड करके
जो भी होगी वो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, ये फॉर्म में आपको ज़रूरी चीज़ें भरनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन कार्ड। अगर आपने पहले फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर आपने वो फॉर्म सबमिट करा दिया, कोई बात नहीं, तो आप अब आधार नंबर और पैन कार्ड के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या एक एप्लीकेशन लिखकर भी, एक सिंपल एप्लीकेशन लिखिए और उसे फॉरवर्ड कराइए जिला सैनिक बोर्ड से, जिसमें आप अपना आधार नंबर और पैन कार्ड अपडेट करा सकते हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस में। तो दोस्तों ये भी ज़रूरी है आगे के लिए कि आप जो अपना फ़ोन नंबर दें वो आधार कार्ड से लिंक हो, और ईमेल आईडी भी आप मेंशन करिए। तो ये चारों चीज़ें अपडेट होनी चाहिए आपके रिकॉर्ड ऑफिस में। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपने पहले फॉर्म दिया वो भी ठीक है, उसके थ्रू भी हो जाएगा, बस उसमें ये 2 चीज़ें नहीं थी, आधार नंबर और पैन नंबर। तो जिनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले अपडेट हो चुका है, तो अब वो अपना आधार नंबर और पैन कार्ड भी अपडेट करा दीजिए अपने रिकॉर्ड ऑफिस में। तो डायरेक्टली या तो वो आप सिंपल एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, उसे वेरीफाई कराइए आप जिला सैनिक बोर्ड से, या डायरेक्टली आप ये फॉर्म भी भरिए और ये फॉर्म भी आप जिला सैनिक बोर्ड से वेरीफाई करा के रिकॉर्ड ऑफिस भिजवा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट करिए, और ये फॉर्म आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं जो मैंने नया बनाया, और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो डायरेक्टली आप ज्वाइन होइए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और ये फॉर्म आप ले सकते हैं वहाँ से। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।